जापान के साथ एटमी ऊर्जा का मसला पेंडिंग है तो भारत की हथियार जरूरत की तकनीक ट्रांसफर में भी पेच फंसे हुए हैं। भारत के अफसरों की अप्रोच सिर्फ पूंजी लेने की है, प्रोजेक्ट और भारत जापान में पक्की साझेदारी की नहीं है। ये मसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हल होने चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ जापान मामलों के जानकार विभाकांत उपाध्याय है। उपाध्याय जी, आप 1995-96 से भारत सेंटर फाउंडेशन के जरिए भारत और जापान के बीच में एक पार्टनरशिप बनवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई प्रधानमंत्री आई, कई सरकारें आई, अब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार कुछ कोशिश और सचमुच में भारत और जापान के बीच में साझेदारी जैसी कुछ बात हो पाएगी? अवश्य। व्यास जी, 96 से और 2000 के बीच में भारत जापान वैश्विक साझेदारी, जिसको इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप कहते हैं, उसकी नींव रखी गई। उस नींव के बीच में उस नींव का आधार जो था वो ये था कि दोनों देशों की जो साझेदारी हो वो रिश्तों पर, मैकेनिज्म्स पे और एग्जीक्यूशंस की स्ट्रेंथ्स के ऊपर, मजबूती के ऊपर आधारित हो। तो 96 से 2000 के बीच में वो साझेदारी का फाउंडेशन बना। 2000 में इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप, जिसको हम भारत जापान वैश्विक साझेदारी की उद्घोषणा आदरणीय अटल जी ने और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की जापान में। उसके बाद इस पर अब चूंकि साझेदारी हो गई तो हमको कुछ मॉडल्स भी बनाने होंगे, इनिशिएटिव्स भी लेने होंगे कि साझेदारी दिखे कैसे। तो उसके लिए निरंतर प्रयास होता रहा है। इस बार जब मोदी जी जा रहे हैं, लगभग 14 साल हो गए उस साझेदारी के कंसेप्ट को, विचार को और उसके कुछ शुरुआती दौर को हमें कुछ जो आकार देने में जो कुछ सफलता मिली है। और मोदी जी जब जा रहे हैं तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट आप समझिए इस बार होने वाला है। अभी तक इस साझेदारी के रूप में हम केवल एक इनिशिएटिव, जिसको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं, उस इनिशिएटिव पर सफलता पा सके हैं, उसको एक शेप देने के लिए, उसको एक आकार देने में। ऐसे ही कई इनिशिएटिव जो कि हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में, उनकी संभावना इस बार है। नहीं, उसमें मेरा ये कहना है कि ये जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर है या वहां से एफडीआई निवेश करवाने को लेकर है, या भारत और जापान, क्योंकि जिस तरह एशिया के अंदर चीन को लेकर जो जमेला है, तो ये कि सामरिक आधार पर, भू राजनीतिक आधार पर कुछ और भी, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका से या चीन से और इवन जर्मनी से भी उतनी नहीं निभ सकती जितनी शायद जापान से, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री से भी उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। तो क्या इसका कुछ सचमुच में बड़े आकार में कुछ ये यात्रा नतीजे निकाल पाएगी? बिल्कुल। भारत और जापान की जो वैश्विक साझेदारी है ये लगभग वैसी ही है जैसे कि यूरोप में फ्रांस और जर्मनी ने 50 साल पहले एक साथ में मिलकर बनाए एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल, एक डेवलपमेंट मॉडल का एक नया स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके केंद्र बिंदु में स्टील और कोयला था। भारत जापान ने दोनों ने मिलकर एक नए डेवलपमेंट मॉडल को आकार देने की, स्थापित करने की का विचार बनाया। ये 2000 में ऐसा था। उसके केंद्र बिंदु में एनर्जी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी है। तो जब आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं, पर ये मेरा ये फिर पूछना है इस पे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये सारी बातें कोशिश की थी, तमाम बातें तब भी हुई थी, लेकिन किसी सिरे पे बात नहीं चढ़ पाई। इस बार कैसे सिरे पे चढ़ती हुई लग रही, क्या वजह क्या हो सकती है? मैं उसी पर आ रहा हूँ व्यास साहब कि देखिए, वो प्रारंभिक दौर था जबकि विचार का एक कॉन्क्रीट शेप में बदलने में समय लग रहा था। पहला इनिशिएटिव ने शेप लिया। आपको जैसा कि अवगत होगा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर $100 बिलियन, जो आज के हिसाब से 6 लाख करोड़ रुपया जापान ने कमिट किया हुआ है। और ये एक फ्रेमवर्क के तहत एक इनिशिएटिव को कमिट किया हुआ है, जो कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब इस प्रकार के फ्रेमवर्क बनते हैं और वैश्विक साझेदारी होती है तो इसमें विजन से, फ्रेमवर्क से, इनिशिएटिव से, प्रोजेक्ट से, उसके बाद फिर
एग्जीक्यूशन एंड एम्पावरमेंट पे आते हैं। जी। तो प्रोजेक्ट के ऊपर इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव के ऊपर फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के विजन। नहीं, ये विजन इनिशिएटिव सब है, लेकिन इसकी जो निटी-ग्रिटी में आते हैं तो ये कि कई अपने यहाँ का जो ढर्रा है, अपने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है, अपने यहाँ जो मंजूरियां जिस तरह की, वो जो कमियां है, और इस पे एक जापानी चैम्बर के अध्यक्ष ने पत्र भी वाणिज्य मंत्रालय को लिखा हुआ, उसमें 55 तरह के कारण दिक्कतें बताई है। तो इन सब का समाधान भी संभव है, बिल्कुल संभव है। तो इसी बिंदु पर मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, बार बार मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है वो मार्केट इकोनॉमी से हटकर अभी ये नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है उस पर है। जापान जो है वो मार्केट इकोनॉमी को एड्रेस नहीं कर रहा है। जापान ने जो है हमारे संग वैश्विक साझेदारी की है, वो हाउ टू मेक इंडिया स्ट्रांग, भारत को मजबूत कैसे बनाया जाए, हम जापान को मजबूत बनाने में कैसे काम, हम दोनों मिलकर, हमारे आसपास का रीजन है या एशिया में और कंट्रीज हैं, उनको ये हम अपने डेवलपमेंट मॉडल के थ्रू कैसे मजबूत बना सके, ये साझेदारी है। उसमें आपके अनुसार अभी तात्कालिक तौर पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा जोर होगा, या प्रधानमंत्री ने जो लाल किले पे कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो सबको आह्वान कर रहे हैं, तो चीन की तरह जापान भारत को हब बनाए मैन्युफैक्चरिंग की, ये कंसेप्ट है क्या है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आवश्यक है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आवश्यक है, उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आवश्यक है, एनर्जी भी आवश्यक है। तो हमारी जो साझेदारी उनके साथ है वो किसी एक विषय पर नहीं है, राष्ट्र निर्माण पर है। एक मंत्र जो प्राइम मिनिस्टर आबे ने 2005 में जिस पर मेरे और उनके बीच में सहमति हुई थी, और फिर बाद में वो दोनों देशों के बीच में भी एक आधारभूत मंत्र बन गया, वो है स्ट्रॉन्गर इंडिया स्ट्रॉन्गर जापान, स्ट्रॉन्गर जापान स्ट्रॉन्गर इंडिया। तो यानी कि मतलब ये सचमुच में कंसेप्ट है। और ये कि आपने जो पहले कहा है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो साझेदारी हुई है उसकी संभावनाएं मानी जा सकती है। बिल्कुल, वो साझेदारी ने, आपको याद होगा उसका राजनीतिक अंत यूरोपियन साझा बाजार हुआ है। हाँ। पर इस तरह जापान और भारत मिलकर एशियाई देशों के अंदर या अपने प्रभाव क्षेत्र के इलाकों में कुछ ऐसी साझेदारी कर सके, ये संभव है। बिल्कुल। और आपका मानना है कि इस मामले में नरेंद्र मोदी की ये विदेश यात्रा बहुत ऐतिहासिक और बहुत अनहोने नतीजे वाली होगी? जी, अनहोने नतीजे की होगी। न केवल वो, उनकी लीडरशिप में ये साझेदारी विश्व के लिए एक मॉडल बनेगी, और उनके और आबे सान का जो व्यक्तिगत संबंध भी हैं, दोनों ही मेरे मित्र भी हैं, मतलब जापान के प्रधानमंत्री जी, प्रधान आबे शिंजो जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो मैंने कहा जो RME में रिश्ता मैंने कहा ना, तो दोनों के बीच में रिश्ता भी है, एक लंबा हमारे दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी है, समझदारी है। और अब हिंदुस्तान को एक जो नए मुकाम पर नरेंद्र मोदी जी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका रास्ता भी है, वो उसका रास्ता भी है। और जापान हमारे साथ खड़ा है इसमें कि हम नेशन बिल्डिंग का जो भी पाथ यूज करेंगे उसमें सहयोग मिलेगा, ये जापान की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है। जी उपाध्याय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।